अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें पुकारा। सय्यदुना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी, तवज्जो की, लेकिन जवाब न दिया। जाहिर है कि वो नमाज में थे। फिर उन्होंने नमाज को मुख्तसर किया और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अस्सलामु अलैकुम कहा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे सलाम हो। आपकी खिदमत में पेश होकर उन्होंने सलाम कहा। आपने वालेकुम अस्सलाम कहा। फिर पूछा कि ए उबई, किस चीज़ ने तुम्हें रोका था कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, फ़ौरन नहीं आए, थोड़ी देर से आए हो। मकसद ये था ना। सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। उनका ये जवाब सुनकर प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान करीम की आयत मुबारक नहीं पढ़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है, तो तुम फिर फ़ौरन उनकी बात पर लब्बैक कहा करो। सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पसंद करते हो मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत बताऊं जो न तौरात में उतरी है, न ज़बूर में उतरी है, न इंजील में उतरी है, हत्ता कि कुरान करीम में भी इस जैसी कोई सूरह मुबारक नहीं है। सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रूर बताएं। फिर आपने फरमाया, नमाज में तुम क्या पढ़ते हो? ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी पहले सूरह फातिहा पढ़ता हूँ। इससे ही नमाज का आगाज़ होता है ना, सना के बाद यही पढ़ी जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तौरात, ज़बूर, इंजील, हत्ता कि कुरान करीम में भी इस जैसी कोई सूरत नहीं है। यही वो सूरत है जिसको कुरान करीम में सबाए मसानी कहा गया है। यही वो सूरत है जिसे कुरान अज़ीम का नाम दिया गया है। यह हदीस जामे तिरमिज़ी में मौजूद है और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने इसे हसन सही करार दिया है। अब इस हदीस मुबारक से अंदाज़ा लगाएं, कई बातें जो है ना यहाँ से समझ में आती हैं, लेकिन अगर हम सूरह फातिहा को फोकस करें तो ये बात समझ में आती है कि सूरह फातिहा एक बेमिसाल आयत मुबारक है, बेमिसाल आयत मुबारक है। और किसी चीज़ की अगर मिसाल ना हो तो उसका एक सबब ये होता है कि ये इतनी फजीलत वाली सूरत है कि किसी और को नहीं अता की गई। ये सिर्फ इस उम्मत पर अल्लाह का इनाम है और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ख़ास फजल है। अहम तरीन सूरत है। इससे कम क्या, इससे अहमियत और ज़्यादा क्या होगी कि ये कुरान करीम का भी खुलासा है, पिछली सारी किताबों का भी खुलासा सूरह फातिहा है। इतनी ये अहमियत वाली सूरत है, इसके सबसे ज़्यादा नाम है, ये 2 मरतबा नाजिल की गई है। तो ये इसका ये भी खुसूसी एजाज़ है कि आपने नाम लेकर बताया, कसम उठा के कहा कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि सूरह फातिहा की मिसल न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है, न कुरान करीम में है। तो फिर हमें इसकी कदर करनी चाहिए ना। एक नादिर तोहफ़ा है सूरह फातिहा, इस उम्मत के लिए एक नायाब तोहफ़ा है। फिर इसकी कदरदानी भी ये की गई कि इसको नमाज में रखा गया है। अल्लाह अकबर, ये इसकी अमली शक्ल है सूरह फातिहा की कदरदानी की, कि इसको नमाज की हर रकत में पढ़ना लाजिम, ज़रूरी और फ़र्ज़ है। ये सारी तालीमात का लुब्बे लुबाब है। अल्लाह ताला हमें इस सूरत के साथ खुसूसी लगाव, वैसे तो कुरान सारे के साथ होना चाहिए, खुसूसी लगाव अता करने की तौफीक अता फरमाए कि हम इसके साथ खुसूसी लगाव पैदा करें। इस सूरत को जब पढ़ें तो दिल से अल्लाह की हम्द करें, उससे मांगें और कुरान करीम की आम तौर पर
और सूरह फातिहा की ख़ास तौर पर, बल्कि कुरान और सूरह फातिहा दोनों की ख़ास तौर पर अल्लाह हमें कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।